प्रिय छात्रों एवं साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र बडोला आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। विषय का नाम है प्रश्न निर्माण। छात्रों, प्रश्न निर्माण के पार्ट 1 में हमने सीखा था किस प्रकार अव्यय शब्दों से एवं किम शब्द के शब्द रूप पुल्लिंग से हम आसानी से प्रश्न निर्माण कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किम शब्द रूप स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग से कैसे प्रश्न निर्माण आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय प्रश्न निर्माण। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति का, के, काहा। द्वितीय विभक्ति काम, के, काहा। तृतीय विभक्ति कया, काभ्याम, काभिः। चतुर्थी विभक्ति कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी विभक्ति कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी विभक्ति कस्याः, कयोः, काशाम। सप्तमी विभक्ति कस्याम, कयोः, कासु। ये थे किम शब्द रूप स्त्रीलिंग। इन शब्द रूपों को आपको याद करना है, तभी आप आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले किम शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें प्रयोग में लाने हैं वह है का, के, काहा। इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति एक वचन में रमा नगरम गच्छति, रमा नगर को जाती है। यहाँ पे रमा शब्द हमारा रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है का नगरम गच्छति, कौन नगर को जाता है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का उदाहरण है चटके उत्पततः। यहाँ पे दो चिड़ियाएं उड़ रही है और चटके शब्द हमारा रेखांकित है। रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है कि उत्पततः, कौन दो उड़ते हैं। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है बालिकाः भ्रमन्ति, बालिकाएं घूमती है। यहाँ पे बालिका शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है काः भ्रमन्ति, कौन सब घूमते हैं। द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें काम में लेने हैं वह है काम, के, काहा। इनको अब एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति एकवचनम बालकः शिक्षिकां पश्यति। यहाँ पर बालक शिक्षिका को देखता है तो रेखांकित शब्द हमारा शिक्षिका है। शिक्षिका के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा बालकः कां पश्यति, बालक किसको देखता है। द्वितीय विभक्ति द्विवचन का उदाहरण है बालिके पठतः, दो बालिकाएं पढ़ रही है। यहाँ पर बालिके शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कि पठतः, कौन दो पढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति बहुवचनम वंशिका रोटिकाः खादति। यहाँ पर जो है वंशिका रोटियों को खा रही है तो हमारा रेखांकित शब्द रोटिका है। रोटिका के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द बनता है वंशिका काः खादति, वंशिका किन सबको खाती है। अगला है तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में किम शब्द के शब्द रूप रेखांकित शब्द के स्थान पर जो शब्द हमें प्रयोग में लाना है वह है कया। सबसे पहले तृतीय विभक्ति का एक वचन, यहाँ पे केवल हम एक वचन करेंगे सीता अम्बया सह भ्रमति। यहाँ पर सीता जो है माता के साथ यानी कि अम्बा के साथ घूम रही है। यहाँ पर हमारा अम्बया शब्द रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है सीता कया सह भ्रमति, सीता किसके साथ घूमती है। दूसरा है पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती जो है विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। यहाँ पे विजया शब्द हमारा रेखांकित है और विजया शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें काम में लाने हैं वह है कस्सी केभ्यः। यह एक वचन और बहुवचन में है तो चलिए उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति एक वचन में
माता बालिकाई दुग्धम यच्छति। यहाँ पर माता जो है बालिका को दूध देती है। यहाँ पर हमारा बालिकाई शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है माता कस्सी दुग्धम यच्छति। माता किसको दूध देती है। अब चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है सर्वेभ्यः स्वस्ति। सभी लोगों का कल्याण हो। यहाँ पर सर्वेभ्यः शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है केभ्यः स्वस्ति। किन सबका कल्याण हो। पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें प्रयोग में लाने हैं वह है कस्याः और केभ्यः। यह एक वचन और बहुवचन है। तो चलिए उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले पंचमी विभक्ति एक वचन का उदाहरण है छात्राः कक्षायाः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। छात्र जो है कक्षा से क्रीड़ा क्षेत्र को जा रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा कक्षायाः है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है छात्राः कस्याः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। छात्र कहाँ से क्रीड़ा क्षेत्र को जा रहे हैं। पंचमी विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है जनाः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। लोग पर्वतों से पत्थरों को ला रहे हैं। यहाँ पर पर्वतेभ्यः हमारा रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है जनाः केभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। लोग कहाँ से पत्थरों को ला रहे हैं। षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें प्रयोग में लाने हैं वह है कस्याः और कासाम अर्थात एक वचन और बहुवचनम। तो उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले षष्ठी विभक्ति एक वचन का उदाहरण है सरितायाः जलम प्रदूषितम अस्ति। सरितायाः मीन्स होता है नदी अर्थात नदी का जल दूषित है। तो रेखांकित शब्द हमारा सरितायाः है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कस्याः जलम प्रदूषितम अस्ति अर्थात किसका जल दूषित है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है अयम बालिकानां विद्यालयः अस्ति। यहाँ पर अयम मीन्स होता है यह बालिकाओं के लिए विद्यालय है। तो बालिका नाम हमारा रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है अयम कासाम विद्यालयः अस्ति। यह किसके लिए विद्यालय है। सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें काम में लेने हैं वह है कस्याम। यहाँ पर केवल हम एक वचन में करेंगे तो उदाहरण के जरिए समझते हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचन का उदाहरण है छात्राः कक्षायां पुस्तकानि पठन्ति। छात्र कक्षा में पुस्तकें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कक्षायाम शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है छात्राः कस्यां पुस्तकानि पठन्ति। दूसरा उदाहरण है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। यहाँ पर पृथिव्याम शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कस्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। कहाँ पर 3 प्रकार के रत्न है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का तीसरा उदाहरण है सूर्यः पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यहाँ पर पश्चिमायाम शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है सूर्यः कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति अर्थात सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। किम शब्द रूप नपुंसकलिंग। यहाँ पर सबसे पहले हम किम शब्द के शब्द रूप पढ़ेंगे और सीखेंगे किस प्रकार किम शब्द से हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा किम के कानि, द्वितीया किम के कानि। ये प्रथमा और द्वितीय सेम होती है। तृतीय से और सप्तमी तक पुल्लिंग वाले शब्द रूप चलते हैं। तो तृतीय में बनता है केन काभ्यम केहे। चतुर्थी में कस्मे काभ्यम केभ्यः। पंचमी कस्मात् काभ्यम केभ्यः। षष्ठी कस्य कयोः केसाम। सप्तमी कस्मिन कयोः केसु। इन शब्द रूपों को आपको याद करना है तभी हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें काम में लेने हैं वह है किम और कानी। यहाँ पर किम और कानी एक वचन और बहुवचन का है। अब इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन का उदाहरण है
आम्रम मधुरम अस्ति, आम मीठा है। यहाँ पर आम्रम शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है किम मधुरम अस्ति, क्या मीठा है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है वृक्षी फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल है। यहाँ पर फलानि शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हमने प्रश्न सूचक शब्द लगाया तो हमारा शब्द बना वृक्षी कानि सन्ति, वृक्ष पर क्या है। द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग, रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें काम में लेने हैं वह है किम और कानि, एक वचन और बहुवचन। ये किम और कानि हमारा प्रथमा व्यक्ति में भी आता है, लेकिन कर्म कारक होने के कारण यहाँ पर ये द्वितीय व्यक्ति में भी आए हैं। चलिए उदाहरण के जरिए समझते हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन का उदाहरण है सा भोजनम पचती, वह भोजन पकाता है। यहाँ पर भोजन शब्द हमारा रेखांकित और कर्म कारक है, इसीलिए हमारा जब प्रश्न सूचक शब्द बना तो हमारा शब्द बना सा किम पचती, वह क्या पकाता है, कर्म कारक होने के कारण। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है छात्रः पुस्तकानि पठति, छात्र पुस्तकों को पढ़ते हैं। यहाँ पर पुस्तकानि शब्द जो है वो भी हमारा कर्म कारक है और जब हम प्रश्न सूचक शब्द बनाते हैं रेखांकित शब्द के स्थान पर तो हमारा शब्द बनता है छात्रः कानि पठति, छात्र किनको पढ़ रहे हैं। ये दोनों द्वितीय विभक्ति के हैं, कर्म कारक के उदाहरण हैं। छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।